गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 तक लास्ट लेक्चर में हो गए थे। 26 आपका फ्रस्टन का है। आगे के क्वेश्चंस आज मैं आपको 40 तक लगभग कोशिश करूंगी बताने की। आप खुद ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ जितना मैं डिस्कस कर पाऊंगी करूंगी, बाकी आप करना। 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का, और कोन की आपको हाइट दे रखी है, कोन का डायमीटर उसने पूछा है। कहता है जो ये सरफेस एरिया है ना मेटेलिक स्फीयर का, इसको रिकास्ट करके कोन में कन्वर्ट किया गया है, या आप ये कह सकते हैं कि स्फीयर को मेल्ट करके कोन में कन्वर्ट किया गया है। कोन की हाइट आपको गिवन है, आपको कोन का क्या बताना है, डायमीटर। जब आपको स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है तो इट मींस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 4 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 616 इंटू 7/88। आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। ये आपका जाएगा 2 से कर लीजिए 44, 2 से 308, एंड आफ्टर दैट ये आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा 1 5 4 और ये 22। अब ये आपका 7 पे चला जाएगा और 7 7 जो 49। इट मीन्स आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आने के बाद आप सबको पता है जब भी किसी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया गया है तो इसका मतलब उन दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल आएगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, अभी आपने फाइंड आउट की 7 का क्यूब। ये रेडियस आपको कितनी गिवन है, 28 का स्क्वायर इंटू हाइट आपको निकालनी है। इसके मल्टीप्लाई को जब आप इससे डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, सॉरी हाइट आपको गिवन है नॉट रेडियस। हाइट आपको 28 गिवन है और रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। डायमीटर करना है तो रेडियस आने से आ ही जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको इरेज करके बता रही हूँ, आपकी रेडियस आई थी कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 का क्यूब इज इक्वल टू 28 इंटू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 28 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 1 जा 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, 49 is equals to r square. Then r is equals to 7. If radius is 7, then diameter is 14, which is double of radius. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली बताऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर आपने बार बार कर रखे हैं और एग्जांपल्स कर रहे हो तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 28 देखिए आपका, डिफरेंस बिटवीन द outer and inner curved surface area of a hollow right circular cylinder। सिलेंडर के जो आपके आउटर और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, मैं मान लेती हूँ लेट R1 एंड R2 बी द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये आपकी आउटर और इनर रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको दिया गया है इनके कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस 2 पाई h r1 माइनस r2। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई rh। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आपको 88 दे रखा है। द सेकंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176। वॉल्यूम दे रखा है आपको 176 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इनकी आउटर और इनर डायमीटर बताना है। आपको क्या बताना है, डायमीटर। देखिए इसको हम साइड में लिख लेते हैं। वॉल्यूम आपको दे रखा है, यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट h r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 88। हाइट के बारे में उसने क्या कह रखा है, हाइट के बारे में भी उसने बोल रखा होगा कि जो सिलेंडर है उसका 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब हाइट आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। 7 2 14। तो R1 माइनस R2 22 44 88। तो इसका मतलब आपकी कितनी आ जाएगी, 1।
दोनों की रेडियस का डिफरेंस 1 आ गया। अब वॉल्यूम का जो डिफरेंस है आउटर माइनस इनर, वॉल्यूम आउटर माइनस इनर, वो कितना दे रखा है 176। अब वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है ना सिलेंडर का, तो पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 176, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना। तो पाई 22/7, हाइट 14, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176। 2 से आपका 22 2 जा 44, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176/44। ये आपका किस पे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा 4 से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई कि R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए R1 माइनस R2 की 1 है, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई R1 प्लस R2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। देखिए R1 R2 में एक इक्वेशन है, R1 R2 में दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 और R2 मिल जाएंगे मतलब आपको इनर और आउटर रेडियस मिल जाएगी, एंड रेडियस का डबल डायमीटर, तो आपको इनर और आउटर डायमीटर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत सिंपल वे में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, आप लोग भी ट्राई करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो क्यूब्स हैं आपके, दो क्यूब हैं, उनको जोड़ के, दो क्यूब्स को जोड़ के आपका क्या बनाया गया है, एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है, देखो क्यूब हमेशा जिसकी साइड सेम होती है, ए उसने कितना दे रखा है, साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जब साइड 4 सेंटीमीटर दे रखे हैं, जब तक वो क्यूब था तब तक उसकी तीनों चीजें सेम थी, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। लेकिन जैसे ही वो क्यूबॉइड बना, जब वो क्यूबॉइड बन गया तो उसका चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, उसकी हाइट और उसका, जब ये चेंज दो ऐड हो गए तो पहले जो इसकी ये लेंथ 4 थी, 4 + 4 जुड़ के अब लेंथ कितनी बन गई 8 बन गई, लेकिन जो आपकी ब्रेथ थी वो भी 4 रहेगी और जो आपकी हाइट थी वो भी कितनी रहेगी 4 रहेगी। तो जो क्यूब था वो आपका क्यूबॉइड में चेंज हो गया, जिसकी लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है और हाइट भी कितनी है 4। और आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस LB + BH + HL, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। द नेक्स्ट वन इज 30th क्वेश्चन। आपका क्या गिवन है कि आपके पास, हिंट दे देती हूँ मैं 30 की आपको ताकि आगे के क्वेश्चन इजीली हो जाएं। आपको क्या गिवन है, एक टॉय है सिलेंडर की शेप का, लीजिए भाई एक टॉय बना देते हैं सिलेंडर की शेप का। अब इसके ऊपर टॉप पे कॉनिकल है, लीजिए टॉप पे कॉनिकल कर दिया हमने। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 21 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हाइट और डायमीटर किसके दे रखे हैं आपको, सिलेंड्रिकल पार्ट के। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपकी 21 है एंड डायमीटर आपका 40 है। इफ डायमीटर इज 40 देन रेडियस इज आल्सो 20। हाइट ऑफ कोन 15, लीजिए ये आपकी कोन की हाइट है 15, रेडियस तो सेम ही रहेगी आपकी 20। आपसे पूछा क्या गया है, सिंपल सी बात पूछी गई है, टोटल सरफेस एरिया बताना। तो बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। सिलेंडर का क्या होता है 2πRH और कोण का क्या होता है πRL। पाई कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, 2H। L मुझे नहीं दे रखा लेकिन मुझे R और H तो दे रखा है ना, तो L का फॉर्मूला क्या होता है
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 22, हाइट आपकी यहाँ पे सिलेंडर की हाइट है 21 प्लस यहाँ पे रेडियस 20 का स्क्वायर और प्लस हाइट 15 का स्क्वायर। सारी चीजों को सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 31 आपका बार बार हो चुका है कि एक कोण है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है और रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर है। इसको मॉडलिंग क्ले में कन्वर्ट किया गया है, सॉरी मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है। एक बच्चा इसको रिशेप कर देता है स्फीयर के फॉर्म में, तो आपको डायमीटर बताना है स्फीयर का। बहुत इजी है। जब आपको मैंने बताया ना किन्हीं भी दो चीजों को रिकास्ट किया जाता है, रिशेप किया जाता है या मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, तो वॉल्यूम्स दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना वो आपका कोण के वॉल्यूम के इक्वल है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक अननोन होगी उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। एक ओपन बकेट है, ये फ्रस्टन का है, इसको स्किप कर दीजिए। 33 आपका क्या है, बिल्कुल सेम 18 क्वेश्चन की तरह है। 34 आप कर सकते हैं, सॉरी 34 आपका 18 की तरह है। 33 भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। आपको सिंपल सी बात बोली गई है कि बेस की रेडियस जो सिलेंडर की है उसको हाफ कर दिया जाए और हाइट को सेम रखा जाए, तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस मिलेगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है रेडियस को आधा कर दीजिए। दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जो उसकी रेडियस है, पहले वो आर थी, फिर आपने उसकी जो सिलेंडर है इसको 1 दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए, या फिर इसको आप ओरिजिनल लिख लीजिए, इसको रिकास्ट लिख दीजिए। तो जो इसकी रेडियस है ना उसका आपने हाफ कर दीजिए, है ना। पहले आर थी फिर हाफ कर दिया, तो कहता है दोनों के सिलेंडर के वॉल्यूम का जो रेशियो है ना वो बताओ, हाइट सेम रखनी है। पहले वाले को मैं V1 नाम दे देती हूँ, दूसरे वाले को V2 दे देती हूँ, इनका मुझे रेशियो बताना है। ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा पाई r/2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई एच तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आर स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4:1। 35 क्वेश्चन आपका क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है। देखिए हमेशा नहीं स्किप करना, बकेट को भी आपको देख के चलना है, बकेट फ्रस्टन की है या सिलेंडर की है। ये देखिए सिलेंड्रिकल बकेट है, हाइट आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको मिट्टी से भर दिया गया है। दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड, फिर इसको ग्राउंड पे खाली किया गया है। जब वो ग्राउंड पे खाली कर रहे हैं तो एक कॉनिकल शेप बन जाती है। उसकी जो हाइट है ना वो 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस और स्लांट हाइट बतानी है आपको उस ढेर की। ये एक बकेट थी सिलेंडर शेप की, इसके अंदर मिट्टी है, जब इसको जमीन पे डाला तो उसने कोन की शेप ले ली। इस कोन की शेप की आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है, सॉरी रेडियस और स्लांट हाइट बतानी है, रेडियस और स्लांट हाइट बतानी है। एच आपको गिवन है, बहुत ही सिंपल है भाई। इसकी मिट्टी को यहाँ पे डाला गया ना, तो मिट्टी को अगर डाला गया तो दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। 36 आप खुद करिएगा, बिल्कुल सेम है पीछे के क्वेश्चन से। 37 आपका सेम है कि एक शीट है रेक्टेंगुलर शेप की, उसको रोल करके एक सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। आपको सिलेंडर की रेडियस बतानी है। बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं 39 तक। 40 जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रस्टन का है। आपको 40 क्वेश्चंस तक ट्राई करने हैं, 40 क्वेश्चंस तक बिल्कुल सेम है, आपको 40 तक ट्राई करनी है फ्रस्टन का छोड़ के। कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, जो टॉपिक्स में क्वेश्चन थे जिनमें आपको हिंट देनी थी वो मैंने आपको बता दी है। आप लोग 40 तक ट्राई करिए, कल मैं आपको 40 से ऑनवर्ड करवाऊंगी। थैंक यू।